तनोतना सदाशिवम। गोस्वामी जी ने कलयुग के संदर्भ में उत्तरकांड में लिखा है कि दम्भिन बहुमत कल्प कर प्रकट कीन पाखंड। अब उस पाखंड के अंतर्गत दम्भियों ने अव्यवस्था क्या पैदा की? अव्यवस्था ये पैदा की कि भाई शास्त्रों में जो शब्द आए हैं उनकी उन्होंने अपनी तरह व्याख्या करनी शुरू कर दी। उनका मतलब ये है कि हम पाणिनि को नहीं मानते, हम निरुक्त को नहीं मानते, हम किसी को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम स्वयं उच्च कोटि के विद्वान हैं, इसलिए हम अपनी व्याख्या करेंगे और उस व्याख्या को सबको मानना पड़ेगा। वो व्याख्या भले ही शास्त्र सम्मत हो ना हो, क्योंकि हम विद्वान हैं, बस यही आपको स्वीकार कर लेना। और ऐसी व्याख्याओं में ही समाज को उलझा कर रख दिया कि भाई भगवान किसे कहते हैं, ईश्वर किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं। शास्त्रों में जो निर्वचन किया गया है उनके मर्जी के विपरीत, उनकी भावना के विपरीत जो मन में आया सो उगल दिया। और अब समाज की परेशानी ये है कि वो शास्त्र की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। एक इस्लाम का अनुयायी और कुछ करे ना करे पर कुरान का नियमित पाठ करता है। एक क्रिश्चियन और कुछ करे ना करे लेकिन बाइबल का नियमित पाठ करता है। पर हमारे हिंदू समुदाय की परेशानी ये है कि वो रामचरितमानस हो, भागवत हो, शिवपुराण हो, वेद हो, पुराण हो, कुछ भी हो, वो उसको पढ़ने के बजाय उसकी पूजा करना ज़्यादा श्रेयस्कर समझता है। वो उस पर अक्षत फूल चढ़ाना चाहता है। तो हमारे यहाँ ज्ञान पर अक्षत पुष्प और जल चढ़ाकर उसे गलाने की परंपरा एक लंबे समय से इन दम्भियों ने, पाखंडियों ने डाल दी है, जो स्वयं को धर्माचार्य कहते हैं। और परिणाम ये हुआ कि हिंदू समुदाय अपने शास्त्रों के विहित शब्दार्थों से ही परिचित नहीं है। जैसे भगवान शब्द, ईश्वर शब्द और देवता शब्द, हम इन तीन पर ही थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बार बार हमारे ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा नियामक शास्त्र है, कोई व्यक्ति किसी का नियामक नहीं हो सकता। व्यक्ति किसी का नियामक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो शास्त्रों की व्याख्या करके जनसामान्य को शास्त्रों से परिचित कराता है। लेकिन यदि वो व्यक्ति बेईमान निकल जाए, स्वार्थी निकल जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए स्वयं अध्ययन ना करना ये एक बहुत बड़ी गलती है हिंदू समुदाय की। भगवान बुद्ध को लेकर जो विवाद खड़ा किया स्वामी रामभद्राचार्य जी ने, हनुमान चालीसा पर जो विवाद खड़ा किया स्वामी रामभद्राचार्य जी ने, रामचरितमानस पर जो विवाद खड़ा किया रामभद्राचार्य जी ने, अगर आम जनमानस हिंदी ठीक से पढ़ा होता, वो ना संस्कृत पढ़ता, हिंदी ठीक से पढ़ता, तो उसे पता चल जाता कि भाई ये उटपटांग व्याख्याएं कर रहे हैं और इनकी व्याख्या को महत्व देना नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि हम अंधदृष्टा हैं, अब स्वामी जी ने कहा कि बुद्ध भगवान कैसे हो सकते हैं? अब भगवान होने के लिए क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी की सम्मति लेनी आवश्यक है, या फिर शास्त्र हमारा स्वयं ही भगवान कौन होगा कौन नहीं होगा इसकी जो व्याख्या करता है, हम शास्त्र की माने या किसी व्यक्ति की माने? ये बड़ा प्रश्न है। और जब तक आप किसी व्यक्ति को मानते रहेंगे, शास्त्र को किनारे रखते रहेंगे, तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र ने बार बार कहा है धर्म और रक्षत रक्षिता। आप अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। तो भगवान किसे कहते हैं? भगवान बुद्ध हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? भगवान राम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? प्रश्न नहीं है। भगवान हो कौन सकता है, ये बड़ा प्रश्न है। शास्त्रों ने भगवान किसे कहा? तो भगवान शब्द यौगिक है, दो शब्दों का मेल है, जिसमें भग शब्द है और वान प्रत्यय है। तो भग शब्द के कोश में एक निर्धारित अर्थ किए गए हैं ना। हमारी मर्जी नहीं है ना कि हम भगवान शब्द से कुछ भी कह देंगे। जैसे उन्होंने कहा वेद धर्म रक्षकत्वम भगवत्वम, अरे भाई ये कौन सा निर्वचन हुआ? इसमें मैं कह दूं वेद धर्म खंडकत्वम भगवत्वम, तो खाली संस्कृत में किसी बात को बोलकर इंप्रेशन जमा देने से सिद्धांत की रक्षा तो नहीं होगी ना। भगवान शब्द की एक निश्चित व्याख्या शास्त्र ने की है, भग शब्द की एक निश्चित व्याख्या शास्त्र ने की है, वान प्रत्यय की एक निश्चित व्याख्या शास्त्र ने की है। तो हम शास्त्र के अर्थों को बिना ग्रहण किए, जब शास्त्र के अर्थों के विपरीत कोई बात कही जाती है,
अब वो कोई भी कह रहा हो, उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो फिर हम जड़ ही कहेंगे आपको। तो भगवान किसे कहेंगे? मैंने कहा भग शब्द और वान प्रत्यय। तो भग माने शास्त्र में क्या क्या कहा गया है, जरा इस पर निगाह डालिए। भग शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, अर्थात स्त्री योनि। देववाची शब्दों में भग नाम का एक देवता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मूल प्रकृति को भगवती कहा गया है। और भग शब्द का जो केंद्रीय अर्थ है वो है खड ऐश्वर्य, जिसके अंतर्गत श्री, वीर, यश, इच्छा, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 प्रकार के गुण आते हैं। भग का अर्थ है गुण, और इस भग नामक गुण के आधार पर ही स्त्री और पुरुष का भेद होता है। अगर हम भग शब्द का अर्थ स्त्री योनि करें तो भग मेहनम, तो गुणों के आधार पर यह निश्चित होगा कि कौन भगवान है, कौन भगवती है और कौन सामान्य व्यक्ति है। तो जिसमें 6 गुण एक साथ दिखाई पड़ रहे हों वो भगवान। शास्त्र में आध्यात्मिक रूप से ब्रह्म और माया के लिए भगवान और भगवती शब्द का प्रयोग आया है। आधिदैविक रूप से देवताओं के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव। और स्त्री सत्ता में भगवती सरस्वती, भगवती महालक्ष्मी, भगवती महाकाली, ये देवतावाची अर्थों में। और आधिदैविक जगत के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋषियों मुनियों के लिए, जिनमें ज्ञान वैराग्य की प्रखरता दिखाई देती है, और सभी प्रकार के ऐसे आप्तजनों के लिए जिनमें खड ऐश्वर्य परिलक्षित होते हैं। जैसे ऋषियों मुनियों के संदर्भ में हम उदाहरण दे सकते हैं। सप्तशती में आप देखेंगे सूरत ने मार्कंडेय को भगवान के कर संबोधित किया है, भगवंस त्वामहं प्रष्टुम इच्छामेकं वद सुतत् दुःखाय जन्मस्मै मनसा स्वचित्ताय तताम बिना। तो सूरत ने ऋषि मार्कंडेय के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब कि कोई ऋषि भी भगवान हो सकता है। भगवान होने के लिए वेद धर्म रक्षकत्व वाली जो जबरदस्ती है ये नहीं लग सकती। ये स्वामी जी की अपनी परिभाषा है, वो ठीक है, वो जाने, उनका काम जाने। शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र ने कोश में भगवान शब्द के अर्थों में 2 ही नाम लिखे हैं, एक तो बुद्ध और दूसरा कृष्ण। तो कृष्ण में भी खड ऐश्वर्य श्रेष्ठतम रूप से व्यक्त होता है। वो एक ही साथ योगी भी हैं, ज्ञानी भी हैं और कामधर्मा भी हैं। तो भगवान कृष्ण पर ही भगवान शब्द जो है पूरी तरह परिलक्षित होता है। दूसरी बात, फिर भगवान बुद्ध के जीवन में वो विवृत्ति हमें दिखाई देती है कि भाई ज्ञान वैराग्य, श्री, वीर, यश, इच्छा, ज्ञान वैराग्य, ये जितने भी गुण हैं, ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान बुद्ध में नहीं दिखाई देता? ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान कृष्ण में दिखाई नहीं देता? तो ऐसा कौन सा गुण है जो भगवान राम में दिखाई नहीं देता? हाँ, अब रजनीश ने अपने नाम के आगे भगवान लगा लिया, तो ये तो कोई तर्क नहीं है ना कि रजनीश भगवान लगा ले, तो किसी को भी तो भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान पद लगाने के लिए शास्त्र की विहित सत्ता ही मात्र आवश्यक है, और इसके लिए वेद धर्म रक्षकत्व वाला जो प्रलाप है ये मिथ्या है। भगवान का उद्देश्य सिर्फ वेद धर्म रक्षकत्व नहीं होता, और कम से कम वेद धर्म रक्षकत्व तो जो निर्वचन उन्होंने कर दिया ये तो महामूढ़ता है, क्योंकि इसका तो भगवान शब्द से कुछ लेने देना नहीं। हाँ, ये कहो कि भाई भगवान राम ने वेदों की रक्षा की, तो भाई वेदों की रक्षा कहाँ भगवान ने की? वेदों की रक्षा यदि इस तरह कहें तो फिर सभी ने की। भगवान के अवतार लेने का जो हेतु है, जब गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया हरि अवतार हेतु जेहि होई इदमित्थम कहि जात न कोई, तो स्वामी जी ये कैसे निर्धारित कर रहे हैं कि वेद धर्म रक्षकत्व भगवत्व? गोस्वामी जी कहते हैं कि वो क्यों क्यों अवतार लेते हैं इसका कुछ पता नहीं है। बहुत सारे काम हैं जो भगवान के अवतार के कारण होते हैं, कोई एक अवतार हुआ है? अरे भाई, वो 24 अवतारों की गणना कर रहे हैं, आप उठाकर देखिए तो स्कंद पुराण, जाने कितने अवतार ब्रह्मा के हुए, जाने कितने अवतार विष्णु के लिखे गए, जाने कितने अवतार शिव के लिखे गए। वो अवतार नहीं है। अब वो चूंकि वैष्णव मत के हैं तो उन्हें वैष्णवी अवतार ही स्वीकार है। अब कोई शंकर मत का होगा तो वो कहेगा कि भाई शंकराचार्य जो है वो भगवान शिव के अवतार थे, तो वो अवतार नहीं है क्या?
तो अवतार कोई बहुत बड़ा पद नहीं है, भगवान कोई बहुत बड़ा पद नहीं है। ये सब गुणवाची शब्द हैं। इनको लगाने के लिए कोई विशेष सत्ता नहीं चाहिए। शास्त्र में उल्लिखित गुण जिसमें भी परिलक्षित होंगे उसे भगवान ही कहा जाएगा। इसलिए भगवान सिर्फ राम को कहा जाए, भगवान सिर्फ कृष्ण को कहा जाए, भगवान सिर्फ बुद्ध को कहा जाए, ये तर्क पूरी तरह मूढ़ता भरा है। और जो इस तर्क पर खड़े होकर, जो इसी आस्था पर खड़े होकर भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं, उन्हें और कुछ भी हो, हिंदुत्व का चवन्नी भर भी ज्ञान नहीं है, धर्मशास्त्रों का चवन्नी भर भी ज्ञान नहीं है। और ऐसे लोग, ऐसे पाखंडी लोगों के संजाल में फंसकर अपना ये लोग भी बिगाड़ते हैं और पर लोग भी बिगाड़ते हैं। अगला वीडियो हम ईश्वर पर बनाएंगे और उसके बाद अगला वीडियो हम देवताओं की सत्ता पर बनाएंगे कि भाई शास्त्र क्या कहता है। अब ये आपकी मर्जी है, आप शास्त्र मानेंगे या फिर आपने जिस किसी की कंठी डाल रखी है अपने गले में उसका कुत्ता बनकर चीज़ों को की व्याख्या करेंगे, चीज़ों की विवेचना करेंगे और चीज़ों को ग्रहण करेंगे। ये आपका अपना स्वतंत्र मत है। हमारा मत है कि भाई हम शास्त्र को ही माने, शास्त्र को ही प्रमाण माने, तभी हमारा कल्याण संभव है, तभी हमारी संस्कृति संभव है। विश्व में जितनी भी संस्कृतियां आज तक स्थिर हैं, बढ़ रही हैं, जिनका समुदायीकरण हुआ है, वो किसी व्यक्ति की नहीं मानते, वो सिर्फ अपने ग्रंथ की मानते हैं। हिंदुओं की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये कि एक ही हिंदू समुदाय एक ही रामचरितमानस की व्याख्या भिन्न भिन्न लोगों से भिन्न भिन्न तरह से सुनता है और वो भिन्न भिन्न तरह से प्रमोट हो जाता है, तो वो एक धारा में कभी खड़ा ही नहीं हो पाता। इसलिए हिंदुत्व की रक्षा करनी है तो शास्त्र की रक्षा करनी है, और शास्त्र की रक्षा तब होगी जब आप शास्त्र का सही अर्थ लेने में समर्थ होंगे। तनोतना सदाशिवम।